कामिनी कौशल हिंदी सिनेमा की उन अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने 1940-50 के दशक में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी अदाकारी, मासूमियत और सादगी ने उन्हें उस दौर की शीर्ष अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। उनका वास्तविक नाम उमा कश्यप था और उनका जन्म 24 फरवरी 1927 लाहौर में हुआ था। उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेज़ी साहित्य में BA ऑनर्स किया था। उनके पिता प्रोफेसर शिवराम कश्यप लाहौर स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में बॉटनी के प्रोफेसर थे। उन्हें भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। वे अपने 2 भाई और 3 बहनों में सबसे छोटी थी। उनके पिता का निधन तब हो गया जब वे सिर्फ 7 वर्ष की थी। कामिनी कौशल का निजी जीवन भावनाओं और संघर्षों से भरा रहा। कामिनी कौशल और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का नाम एक समय बहुत चर्चा में था। दोनों ने शहीद, शबनम और नदिया के पार जैसी कई फिल्मों में एक साथ काम किया, जिसके दौरान दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी और प्यार हो गया। दिलीप कुमार ने खुद भी कामिनी कौशल को अपना पहला प्यार बताया था। हालांकि पारिवारिक मजबूरियों और जिम्मेदारियों के कारण उनका ये रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच सका और उन्हें अलग होना पड़ा। कामिनी कौशल ने एक इंटरव्यू में कहा था, हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, मैं लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। उनकी शादी 1948 में अपने जीजाजी से हुई थी, जिनका नाम BS सूद था। दरअसल कामिनी कौशल की बड़ी बहन की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। बहन की 2 छोटी बेटियां थीं। उन बच्चों को मां का प्यार और देखभाल मिल सके, इसलिए परिवार के कहने पर कामिनी जी को अपने जीजाजी से शादी करनी पड़ी। BS सूद बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में एक अधिकारी थे। इस शादी से उन्हें 3 बेटे हुए, राहुल, विदुर और श्रवण। इस तरह वह कुल 5 बच्चों की मां बनी। कामिनी कौशल का करियर 7 दशकों से अधिक समय तक चला। फिल्मी सफ़र की शुरुआत उन्होंने अपने करियर की शुरुआत आकाशवाणी पर प्रोग्राम करके की थी, जिसके लिए उन्हें 10 रुपये का मासिक वेतन मिलता था। उन्हें अपनी पहली फिल्म का ऑफर फिल्म निर्माता चेतन आनंद ने दिया था, जिन्होंने उन्हें रेडियो पर सुना था। उनकी डेब्यू फिल्म थी नीचा नागर, जो 1946 में आई थी। चेतन आनंद ने ही उनकी आवाज़ से प्रभावित होकर उनका नाम उमा से बदलकर कामिनी रखा था। ये फिल्म भारत की पहली ऐसी फिल्म बनी जिसने 1946 में पहले कान फिल्मोत्सव में पाल्मे डी और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था। वे 1940 के दशक के अंत और उसी 1950 के दशक की शुरुआत में दिलीप कुमार और देवानंद जैसे सितारों के साथ काम करने वाली और उस दौर की सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्हें बिराज बहू 1954 के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। उन्होंने नदिया के पार, जिद्दी, शहीद, आरज़ू और 2 भाई जैसी कई सफल फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई। 1960 के दशक के बाद उन्होंने मां और सहायक किरदारों की भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी। वे मनोज कुमार की शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान और सन्यासी जैसी कई फिल्मों में मां की भूमिका में दिखाई दी, जो काफ़ी लोकप्रिय हुई। उन्होंने अपने करियर में 90 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म लाल सिंह चड्ढा, जिसमें उन्होंने ट्रेन में यात्रा कर रही एक बुजुर्ग महिला की भूमिका निभाई थी। उन्हें 2015 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्होंने बच्चों के लिए कुछ कठपुतली शो भी बनाए थे और वे चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया की सक्रिय अध्यक्ष भी थी। कामिनी कौशल को उनकी सादगी, व्यावसायिक अनुशासन और अभिनय में भावनात्मक गहराई के लिए जाना जाता है, जिन्होंने भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग में एक अमिट छाप छोड़ी। कामिनी जी 14 नवंबर को 98 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह के चली गई, लेकिन अपनी फिल्मों के द्वारा वो हमसे हमेशा जुड़ी रहेंगी।